हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद कयामत तक रहेगी, लेकिन हाल ही में कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया है। और हाल ही में आईएसआई की रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद दरअसल एक बड़े हिंदू मंदिर पर बनी है और उन्हें अपनी फाइंडिंग्स में जो मूर्तियां, जो प्रतीक चिन्ह मिले हैं, वो स्पष्ट रूप से हिंदू मंदिर की तस्दीक करते हैं। एक और मामला भी देखिए, लाक्षागृह और मजार विवाद में बागवत कोर्ट का करीब 53 साल बाद बड़ा फैसला आया है, जिसमें हिंदू पक्ष की जीत हुई है और उसे मालिकाना हक मिला है। एसआई को इस जगह की खुदाई में पुरातात्विक सामान मिले थे। 1970 में मुकीम ने दावा किया था कि ये संत बदरुद्दीन की मजार है और वक्फ लैंड है। हालांकि 1952 में एसआई ने लाक्षागृह में खुदाई की थी, जिसमें 4500 वर्ष पुराने मिट्टी के बर्तन और कुछ अवशेष भी मिले थे और दरअसल यही महाभारत काल का समय माना जाता है। तो इन दिनों के ये फैसले अपनी एक नई कहानी कहते हैं, क्योंकि इधर हिंदू राष्ट्रवादियों के द्वारा बार बार नारा दिया जा रहा है कि अयोध्या बस एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो इन तमाम फैसलों, एसआई की रिपोर्टों से माना जा सकता है कि अगले सालों में मथुरा और काशी की बारी आने वाली है, जबकि श्री राम मंदिर अपनी भव्यता के साथ बन चुका है। लेकिन इधर जब ये नारा दिया जा रहा है तो मुस्लिम पक्ष के द्वारा और लिबरल लॉबी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि यह दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है, जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक जितने भी पूजा स्थल अस्तित्व में थे उनकी यथास्थिति को बरकरार रखा जाना चाहिए। लेकिन हिंदुओं द्वारा यह लगातार तर्क दिया जाता रहा है कि यह कानून, जो कि 1991 में आया, जिसकी पृष्ठभूमि में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन था, यह दरअसल हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि इस कानून के तहत सिर्फ हिंदुओं को ही अपने पूजा स्थल खोने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, अन्य किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यह कानून भी अपने आप में भेदभावपूर्ण है, इसकी पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए, ऐसी मांग लगातार की जा रही है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक आपको ऐप के बारे में बताना चाहता हूं, जो दरअसल एक पॉडकास्ट ऐप है जहां आपको इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग कंटेंट मिलेगा। इस ऐप का नाम है पॉडजी। जैसे ही हम इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे सामने अनेक कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे पॉलिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, टेक के अलावा भी बहुत सारी। जब हम अपने मन मुताबिक ऑप्शन चूज़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उससे संबंधित हमें आर्टिकल पढ़ने को मिलते हैं, हम वीडियो देख सकते हैं, उससे जुड़ी खबर भी पढ़ सकते हैं। और इस ऐप की जो सबसे अच्छी बात लगी वो यह है, आपको वही कंटेंट दिखाएगा जो आपने चुना है, इधर उधर का अनावश्यक कचरा हमारे सामने नहीं आएगा। तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाइए और डाउनलोड कीजिए। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक भारत के अंदर जो धर्मस्थलों की स्थिति है उनको बदला नहीं जा सकता, वो वैसे के वैसे रहेंगे। और यह कानून कांग्रेस सरकार के द्वारा 1991 में लेकर आया गया था, जब राम मंदिर निर्माण आंदोलन परवान चल रहा था। यानी भले ही कितने ही मंदिर तोड़े जा चुके हों, उनको हिंदू पक्ष पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। भले ही ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर एक गुंबद रख दिया गया हो और उसको ज्ञानवापी मस्जिद कह दिया गया हो, उसको हिंदू रिक्लेम नहीं कर सकते। इस कानून से केवल अपवाद स्वरूप राम मंदिर को ही अलग रखा गया। इसके अलावा भारत के अंदर जितने भी मंदिर मस्जिद हैं, उनकी जो स्थिति है उनको यथावत रखने का प्रावधान है। इस कानून का मोटा मोटी मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो कुछ भी हुआ, मंदिरों पर जो भी हमले हुए, इतने वर्षों की जो एक आंतरिक पीड़ा थी, एक सभ्यतागत पीड़ा थी, उसको 15 अगस्त 1947 के दिन भुला दिया जाए। उसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। अब यह अलग देश है, अलग तरह से सोचा जाए, अलग तरह से रहा जाए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जनता के लिए 15 अगस्त 1947 के बाद हज़ारों वर्षों की जो सभ्यता है, जो परंपरा है, जो संस्कृति है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब कानून बना दिया गया है, अब उसे कानून के तहत ही सोचा जाए। यहाँ पर जो मजेदार बात यह है जिसको हमें समझनी चाहिए वो यह है कि दलितों के साथ हजारों साल तक अन्याय हुआ, उनके साथ शोषण हुआ, उसके मनोवैज्ञानिक कारणों की पड़ताल करते हुए उसके उन्मूलन के लिए 15 अगस्त 1947 के बाद अलग से कानून बनाया गया। उनको अतिरिक्त संरक्षण दिया गया, उनको आरक्षण दिया जाता है, ताकि जो ऐतिहासिक अन्याय है उससे उनको उभारा जा सके और मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन हिंदू समाज के साथ जो अन्याय हुआ, उस ऐतिहासिक अन्याय को एड्रेस ही नहीं किया गया,
बल्कि आज़ादी के 40-50 साल बाद कानून बनाकर ये कह दिया गया कि आपको 15 अगस्त 1947 से पहले जो कुछ भी हुआ उसको याद भी नहीं करना है, और अब जो हमारे पास बचा है उसको कैसे भी करके स्वीकार करना है। तो जाति के मामले में कानून बनाकर ये नहीं कहा गया कि अब सारे एक हैं, अब कोई अलग अलग नहीं है, अब से सभी को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। बल्कि कानून में अनेक धाराएं बनाकर अनेक सिस्टम के तहत उनको ऐतिहासिक अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। जबकि इसी तरह की दूसरे मामलों में बिना किसी मनोवैज्ञानिक पड़ताल के कानून बनाकर यह कह दिया गया कि जो आपके साथ अन्याय हुआ वह यथावत रहेगा। ज्ञानवापी मंदिर की दीवारों पर रखा गया गुंबद आपको आजीवन और आपकी पीढ़ियों को आजीवन देखना होगा, और उस जख्म को बार बार आपको सहना होगा। यह वर्शिप एक्ट 1991 की धारा के तहत हमारे सामने रख दिया गया। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, न ही मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि ऐतिहासिक अन्याय को कैसे एड्रेस किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि समाज के समक्ष सभ्यता के जो नासूर हैं उनको देखा जाए, उनकी पुनर्समीक्षा की जाए, और समाज में मूल रूप से समरसता स्थापित करने के लिए, हृदय के अंदर शांति स्थापित करने के लिए जो दिन के उजाले में जख्म दिखाई देते हैं, जो अत्याचार के गुमंद सीनों पर जो पीढ़ियां ढोती आ रही हैं, उनको तो कम से कम हटाया जाना चाहिए। तो वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले में आलोचना का कारण है, और ज्ञानवापी मस्जिद पर और अनेक जगहों पर सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, वह इन मामलों की अलग अलग तरीकों से लड़ी जा रही सिर्फ लड़ाइयाँ हैं। श्री सीताराम गोयल ने ऐसी 1862 मस्जिदों को सूचीबद्ध किया है जो मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई थी, किंतु अनेक इतिहासकार यह संख्या 40,000 तक बताते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम ज्ञानवापी मस्जिद का है, जो वस्तुतः एक मंदिर है। हालांकि मैंने ज्ञानवापी मस्जिद की पहले भी विस्तार से चर्चा की है, आज फिर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपको पता है कि बनारस हिंदुओं के लिए धार्मिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं गंगा जी का घाट है, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ गंगा जी के घाट आते हैं। अब आप गौर से देखिए, गंगा जी के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, और इस पूरे परिसर में अनेक मंदिर हैं। इस परिसर के ठीक बाईं ओर ज्ञानवापी मस्जिद है। जो विवाद है वो इसी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है। अब आपको इस मस्जिद को लेकर थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ। देखिए, यह जो पूरा क्षेत्र है यहाँ मंदिर ही रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के लिए यह जगह आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रही है। अब जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब ने साल 1669 में फरमान जारी कर इसे मंदिर को ध्वस्त करवा दिया गया था, और मंदिर के स्थान पर फिर मस्जिद बना दी गई। उस मस्जिद का नाम पड़ा ज्ञानवापी मस्जिद। अब आप ज्ञानवापी मस्जिद को गौर से देखिए, इसकी जो निचली संरचना है, बनावट है, वो मंदिर की है। देखने से लगता है इस मंदिर की संरचना पर ही गुंबद रखकर मस्जिद बना दी गई, यानी मंदिर को संपूर्ण नहीं तोड़ा गया, बल्कि अधूरा क्षत विक्षत करके उसी मंदिर को मस्जिद की शक्ल दे दी गई। यह सच है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई, इसको लेकर कोई इनकार भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके साक्ष्य मौजूद हैं, और अब एसआई की रिपोर्ट भी यही कहती है। मैं आपको कुछ तस्वीरों के आश्रय इस पहलू को समझाने की कोशिश करता हूँ। यह तस्वीर ज्ञानवापी कुएं की है, जो लगभग 1990 के आसपास की है, और वर्तमान में यह कुआं कुछ इस तरह दिखाई देता है। और इस कुएं की ठीक पास है ये नंदी की प्रतिमा, काफ़ी पुरानी है, और इसका मुख मस्जिद की ओर है। ज्ञानवापी मस्जिद का ये स्केच एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने 1834 में बनाया था। स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया। इसमें मस्जिद का बड़ा गुंबद और उसके बाहरी छोर पर टूटे हुए हिस्से में बैठे लोग दिख रहे हैं। टूट चुके इस हिस्से की असली तस्वीर अब ज्ञानवापी मस्जिद में खड़ी है। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। मस्जिद में सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून पास किया, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। चूंकि इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता, अयोध्या के मामले को छोड़कर। तो 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की वैधता 6 माह के लिए बताई, और फिर 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी।
2022 में कोर्ट के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद का 3 दिन सर्वे चला और दावा किया गया कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग है। अब यह वजूखाना क्या होता है, इसको समझिए और हिंदुओं के सब्र और उनके अपमान की इंतहा समझिए। यह वो स्थान है जहां पर नमाजी अपने हाथ पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं। यह वजूखाना ज्ञानवापी परिसर में यहाँ पर मौजूद है, जो अंदर से इस तरह से दिखाई देता है। इस वीडियो में जो आकृति दिख रही है उसे ही शिवलिंग बताया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह फवारा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि यह शिवलिंग है। अब काबिले गौर है कि हिंदुओं में यह मान्यता है कि नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होता है। अब अगर इस वजूखाने में शिवलिंग की बात करें तो ज्ञानवापी कुएं के पास वाली जो नंदी की मूर्त है उसका मुख ठीक इस वजूखाने की तरफ है, यानी इस शिवलिंग की तरफ है। अब जब वजूखाने में जहां मुसलमान अपने हाथ पैर धोते हैं, क्या किसी और देश में यह संभव है कि वहां की बहुसंख्यक आबादी के आराध्य के ऊपर कोई हाथ पैर धोए और कुल्ला करे? ऐसा वह कौम कर रही थी जो अपने नबी की शान में गुस्ताखी मात्र से सर कलम कर देती है। लेकिन उन्होंने हिंदुओं की आस्था के साथ क्या किया? अगर ऐसा किसी और मुल्क में होता तो शायद गृह युद्ध की स्थिति बन सकती थी, लेकिन यह भारत है जहां हिंदू संवैधानिक तौर तरीकों से ही अपने मंदिर वापस ले रहे हैं। धर्म के आधार पर बंटवारे के बाद भी 70 साल के बाद बहुसंख्यक आबादी शांतिपूर्ण ढंग से ही मांग कर रही है। क्या यह कम मेहरबानी नहीं है? उसमें शिवलिंग होने की बात निकली तो उधर से 2 तर्क मुख्य रूप से सामने आए। एक तो यह है कि शिवलिंग नहीं बल्कि यह फवारा है, और दूसरा यह है कि कोई भी गोलाकार चीज़ शिवलिंग नहीं होती। और सोशल मीडिया पर शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की गई और जमकर उपहास उड़ाया गया। जैसा कि लिबरल इस्लामिक गिरोह संविधान की दफ़ाएं याद दिलाते हैं कि यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। अब इस कानून की दुहाई देकर कहा जा रहा है कि इन दिनों जो हो रहा है वो दरअसल गैर कानूनी है। लेकिन जब आप इसी कानून को पूरा पढ़ेंगे और पाएंगे कि इसी कानून में कुछ मामलों में छूट दी है, यानी कहाँ ये कानून प्रभावी नहीं होगा। यह कानून उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां पर भारतीय स्मारक तथा पुरातात्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 लागू होगा। अब यह 1958 कानून क्या है? यह कानून कहता है कि कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, कलाकृति, मूर्ति या अवशेष जिसकी मियाद कम से कम 100 साल पुरानी हो, उसका संरक्षण किया जाएगा, यानी वो पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आ जाएगा। वो 1991 के कानून से बाहर हो जाएगा। हालांकि इस कानून के होने के बावजूद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर असहमति ही जताई जाती है और इस कानून की वैधता को लेकर अनेक याचिकाएं डाली गई हैं। हिंदुओं के 3 पवित्रतम स्थान अयोध्या, मथुरा और काशी, विभाजन जो कि हिंदू मुसलमानों के बीच अमिट खाई का काम किया, उसके बाद भी मुसलमानों ने इन तीनों जगहों पर से दावा नहीं छोड़ा और कयामत तक लड़ने का दम्भ भरा। ऐसे में तीखे टकराव का कारण हिंदू नहीं है बल्कि मुसलमान खुद हैं। इसलिए विनम्रता पूर्वक मथुरा काशी, जो शिव और कृष्ण की भूमि है, वह ससम्मान हिंदुओं को सौंप दी जाए और अयोध्या की तरह वहाँ भी देव विराजे, तो संभव है कि साभैतिक घावों पर कुछ मरहम लगेगा, क्योंकि पीड़ित कौम अपने हमलावरों के गुणगान नहीं कर सकती है और न ही वह उन्हें गंगा जमुना तहजीब जैसी लॉलीपॉप के साथ आत्मसात कर सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और शेयर करें। मेरी बात अगर आपको ठीक लगी हो तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।